हाँ जी बेटा, ये टॉपिक है अप्रेजल का। अप्रेजल में बेसिकली हम एक ओवरऑल इवैल्यूएशन करेंगे तीनों कंट्रीज की, कि इनकी डेवलपमेंट जो हमने फैक्टर्स पढ़े, इनकी हिस्टोरिकल ग्रोथ पढ़ी हमने पहले, और दूसरा हमने इनके इंडिकेटर्स पढ़े, एचडीआई इंडिकेटर्स, जीडीपी इंडिकेटर्स, सेक्टोरियल इंडिकेटर्स, ठीक है, और ग्रोथ रेट इंडिकेटर्स और डेमोग्राफिक्स के बारे में पढ़ा। इन सभी के बेसिस पे एक समरी देंगे, तो इसमें कुछ नया नहीं आएगा, उन्हीं का डाटा यूज होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रेजल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब जो ये वर्ड होता है स्ट्रेटजीज, इसको पहले एक बार एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रेटजीज आपके अकॉर्डिंग में क्या होता है? It is a plan which is made according to the competitor. It is a plan of action which is taken according to the competitor strategy. तो बेसिकली हम कभी-कभी अपने लिए परफॉर्मेंस देते हैं, पर कभी-कभी अपने कॉम्पिटिटर के साथ भी हम कम्पीट करने के लिए करते हैं। तो स्ट्रेटजी इज समथिंग व्हिच गिव्स अस अ एज विद अवर पीयर ग्रुप, हमारे साथ वाला, हमारे कंपैरिजन वाला, जिसको हम कंपेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग। जब भी बेटा वो गेम होती है, तो गेम में परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटर से बेटर होने वाला ही गोल्ड मेडल ले पाता है। इट डजंट मैटर कि आपने आज सिल्वर लिया, पिछले साल जिसने गोल्ड लिया था उसकी परफॉर्मेंस आपसे भी बुरी थी, है ना। इट मैटर्स व्हेन यू आर परफॉर्मिंग उस टाइम पे। कभी-कभी कोई बंदा 150 Competitor से क्या edge है आपका? एज है आपका और क्या बेटर है आपका, ठीक है। सबसे पहले चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना को उसको रीड कर। China did not have any compulsion to introduce reforms. सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट चाइना का कहना है कि उनको रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपल्शन नहीं थी। क्या लिखा है नचिकेत ने? चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन। तो जो रिफॉर्म्स उन्होंने किए वो उन्होंने वॉलंटरी बेसिस पे किए। उनके ऊपर, जैसे इंडिया के ऊपर हमने पढ़ा था 1991 में रिफॉर्म्स करने के ऊपर क्या आ गया था, बर्डन। अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करोगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा और हमारे पास फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो जाती है। तो एक तरह का रिलीफ पैकेज था, एक तरह का क्या था। तो पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ कंडीशंस थी, ठीक है, लेकिन चाइना को सबसे बड़ा पॉजिटिव स्ट्रेटजी क्या थी, वो रिफॉर्म्स अपनी मर्जी से कर पाए। किस रिफॉर्म को कब कितना कंट्रोल में, कितना प्राइवेटाइज करना, कितना लिबरलाइज करना, वो उनके कंट्रोल में रहा हमेशा। इंडिया में क्या हुआ, एकदम से क्लोज इकोनॉमी थी, एकदम से ओपन इकोनॉमी, ठीक है ना। चलो आगे बेटा। कितने का लोन था? 7.2 बिलियन बिलियन था, बिलियन चलो कौन से बैंक से लिया था? वर्ल्ड बैंक से, IBRD, ठीक है। आगे बेटा। As dictated by the World Bank and IMF to India and Pakistan. बेटा वर्ल्ड कैप में IMF का डिफरेंस समझाया हुआ है। वर्ल्ड कैप होता है लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, IMF होता है शॉर्ट टर्म रिलीफ इकोनॉमिक क्राइसिस के, ठीक है। Pakistan में adverse situation prior to 1978 forced China to go. इसका मतलब रिफॉर्म्स को लेके चाइना के बारे में बात की है कि they didn't had any compulsion, उनको कंपल्शन नहीं थी, लेकिन प्री 1978 जिसमें हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी, GL ग्रेट प्रोलेस्टियन, ग्रेटली फॉरवर्ड, GLF, और एक प्रोलेस्टियन अप्रोच, जिसमें हमने एकदम से शिफ्ट ऑफ इम्यून सिस्टम का फेलियर हमने पढ़ा था। तो वो क्राइसिस के कारण कुछ रिफॉर्म्स उनको करने पड़े। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल रिफॉर्म्स के बिना उनके पास सर्वाइवल नहीं था, लेकिन रिफॉर्म्स की जरूरत थी, ठीक है। आगे बेटा। Pre-reform period. अब प्री रिफॉर्म पीरियड में हुआ क्या था, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं उन दोनों में, दोबारा एक बार समझ आ जाएगी। हाँ जी। These had been massive extension of basic health services in rural areas. ठीक है आगे। Despite extensive land reforms, कलेक्टिविज्म, इकट्ठे काम करना, कम्युनिटी सिस्टम। हाँ जी। बेसिकली कलेक्टिवाइजेशन क्या मतलब क्या हुआ, इकट्ठे। कम्युनिटी सिस्टम क्या था कि सब कुछ इकट्ठा करके इकोनॉमी को एज अ वन इकोनॉमी बना के चलाया जाए, ठीक है। द ग्रेटली फॉरवर्ड इन अदर इनिशिएटिव्स, द पर कैपिटा again in output in 1978 was same as in the 1950. इसका मतलब 20 साल बाद हमारी इकोनॉमी वहीं खड़ी थी जहां पे पहले थी, हमारी मतलब चाइना की इकोनॉमी। तो इसका मतलब उनका कम्युनिटी सिस्टम, कलेक्टिव एफर्ट्स, कम्युनल फार्मिंग करना, वो जो 26,000 ग्रुप बनाए, वो सब बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ उनको, वो फेलियर हुआ। हम जहां पहले खड़े थे 1950 में, वहीं पे 1970 में स्टैंड कर रहे थे, ठीक है। आगे। Through commune system there was no equitable distribution of food. Underline equitable distribution of food grains. हम खाने की डिस्ट्रीब्यूशन भी कंट्री में बराबर नहीं कर पाए। Government of China was not satisfied with the slow pace of growth. Underline slow pace of growth. 1950 से लेकर 1978 तक चाइना की ग्रोथ रेट क्या रही, स्लो रही। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं अवेलेबल थी।
अंडर मॉइस्ट रूल, ठीक है। मेरे क्वेश्चन में वाव कर देना है, ठीक है। They felt the Maoist vision of economic development has failed. As a result, the number of reforms were issued. ठीक है। अब पोस्ट रिफॉर्म क्या हुआ, ये सेम हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। These reforms led to rapid growth, ग्रोथ नहीं थी, ग्रोथ आ गई, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन पहले छोटे लेवल्स पे की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया जिससे हमारे एजुकेशन एंड हेल्थ, इसको अंडरलाइन करना है, उनका प्राइमरी फोकस पहले कहां पे था, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश की गई। पहले 10 था स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दिया गया, वो स्मॉल से लार्ज में कन्वर्ट हुई, लार्ज से एमएनसीज में कन्वर्ट हो गई हैं जो, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी इन द वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल, जब एग्रीकल्चर की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लाएगी तो गरीब लोगों को भी खाने को मिला और उनको फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी हुई, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर तभी बढ़ा जब ये सारा कुछ मिल पाए। तो इससे हमारे रूरल एरियाज की ग्रोथ चाइना की बहुत ज्यादा है। इंडिया में ये चीज आज भी लैकिंग है, सिटीज में डेवलपमेंट बहुत हो रही है, लेकिन रूरल एरियाज में टायर 2, 3, 4 सिटीज में अभी भी डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो पा रही, लेकिन चाइना में रूरल एरियाज में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो पा रही है, ठीक है। सेकंड हम आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, किसके ऊपर आते हैं, पाकिस्तान के। हां जी सचिन का रेट बेटा। In Pakistan, the reform process led to वर्सनिंग, बुरा, खराब किया। of all the economic रिफॉर्म्स आने के बाद पाकिस्तान नुकसान में जाना शुरू हो गया। चाइना ने बहुत फायदा लिया है, इंडिया अभी उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का रिफॉर्म्स आने के बाद डिक्लाइन हुआ, ठीक है। of all the economic indicators, the growth rate of GDP decreased in the 1990s. 1990s में, यानी रिफॉर्म्स के बाद 1988 के आसपास हुए थे रिफॉर्म पाकिस्तान में, तो 90s में आके उनकी जीडीपी उल्टा डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। आगे बेटा। The The proportion of the poor in 1960 was here and 40%, declined to 25% in 1980s, and started using again in 1990s. Started rising again, using नहीं rising again। तो मतलब पुअर पीपल पहले 40% थे, फिर बाद में 80s में कितने हुए, 25%, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद वो दोबारा से कितने हो गए, 40% हो गए। तो इसका मतलब they started increasing. The reason of slowdown was that emergence of poverty, एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी पाकिस्तान में क्रिएट हुआ कि गरीबी में से लोग बाहर ही नहीं आ पाते थे। दे वर विशियस साइकिल, कौन सी फैमिलीज को कहा जाता है, दे आर बोर्न इन अ पुअर एंड दे आर डाइंग इन द पुअर फैमिली, ठीक है। दे डजंट हैव द अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन, हेल्थ और सर्वाइवल एंड बेसिकली ग्रोथ, जिससे वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को बना पाए। एग्रीकल्चर ग्रोथ, फूड सप्लाई की बहुत वीक थी, इंस्टीट्यूशनल वर्कआउट कम था। इंस्टीट्यूशनल वर्कआउट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे बेटा एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के इंस्टीट्यूशन बनते हैं, रिसर्च के इंस्टीट्यूशन अब शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन नहीं थी, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी सारा कुछ। जब इंस्टीट्यूशन होता है तो प्रोफेशनलिज्म डेवलप हो पाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट व्हेन देयर वाज अ गुड हार्वेस्ट, जब तो इकोनॉमी में अच्छी आउटपुट बनती थी, एग्रीकल्चर होता था तो इकोनॉमिक कंडीशन उस साल अच्छी रहती थी, लेकिन जिस साल अच्छी हार्वेस्ट नहीं होती थी तो क्या होता था, वो सारा प्रेशर इंपोर्ट पे चला जाता था, कहाँ चला जाता था, तो उससे उनके फॉरेन एक्सचेंज भी खराब होते थे। Foreign exchange is an essential component of any country. It is always preferred to build forex reserve, underline forex reserve through export of manufacturing goods. तो पहले तो उनके पास अपनी इकोनॉमी में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और दूसरा इंपोर्ट्स का प्रेशर बढ़ गया। तो पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया, उनको इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ गया जिसके लिए वो रेडी नहीं थे। How in Pakistan most of forex comes from remittances. आज भी पाकिस्तान में ज्यादातर फॉरेन पैसा कहाँ से आता है, जो उनके रेजिडेंट बाहर किसी दूसरी कंट्रीज में रहने गए हैं, वो जो पैसा अपने फैमिलीज को या अपनी इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में भेजते हैं, वो पैसा आता है वर्कर्स इन मिडिल ईस्ट एंड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। There was a growing dependence on foreign loans. पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा लोन लेता गया और उनको वापस करने में उसको दिक्कत आती है। तो पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा उस डेट ट्रैप को फेस किया, डेट क्राइसिस, डेट स्पाइरल पढ़ा था हमने कि हम उधार ले रहे हैं, उस उधार को वापस नहीं दे पा रहे, उसके कारण हमारा फ्यूचर लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है। बाकी डाटा दिया हुआ है, जीडीपी की ग्रोथ 5.5% थी, एग्रीकल्चर कितना था, इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी थी, 4.9% थी, ठीक है। चलो लास्ट आ जाओ, इंडिया का लिखा हो, इंडिया का लिखा ही नहीं हुआ मैंने इसमें, पता है क्यों, आप इंडिया में जो एनईपी के हमने लास्ट में कंक्लूजन लिखा था ना, अब उसी को लिखो। व्हाटएवर कंक्लूजन ऑफ एनईपी वाज देयर ना, पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ था,
उसी को आप लिखोगे कि इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटेजी कैसी रही है, क्योंकि एनईपी की पॉलिसी थी हमारे पास, ठीक है। लास्ट इसके बाद कंक्लूजन है, वो पता है क्यों इतना सा लिखा है, अगर आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो लास्ट में कंक्लूजन वर्ड भी लिखना आपने, उसको यहाँ से समरी बना के 4 पॉइंट्स लिखना, ठीक है ना। चलो